जब कोई इंसान इस संसार में आता है तो वो अपने साथ कई सवाल लेकर आता है। मैं कौन हूँ? मेरा जीवन उद्देश्य क्या है? मैं भक्ति कैसे करूँ? और सबसे बड़ा प्रश्न, एक सच्चा भक्त बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? माताजी हमेशा ये समझाती हैं कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से होती है। केवल सत्संग में बैठ जाना या नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने जीवन को उसी अनुसार ढालना ही सच्ची भक्ति है। आज के समय में जब मनुष्य बाहरी दिखावे में उलझा हुआ है, माताजी का संदेश हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। माताजी कहती हैं कि भक्त वही है जो हर परिस्थिति में मानवता, प्रेम और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाए। 1. माताजी के अनुसार भक्ति की पहली शर्त सही सोच। माताजी का स्पष्ट संदेश है कि जैसी सोच वैसा जीवन। अगर एक भक्त की सोच शुद्ध है तो उसके कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। आज कई लोग भक्ति को केवल चमत्कारों से जोड़ते हैं, पर माताजी सिखाती हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार खुद को बदलना है। सच्चा भक्त किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, तुलना नहीं करता, अहंकार से दूर रहता है। वो जानता है कि हर इंसान में वही एक निरंकार बसता है। 2. सेवा, माताजी के संदेश का मूल आधार। माताजी बार बार ये बताती हैं कि सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। सेवा केवल मंच पर या आयोजन में ही नहीं, बल्कि घर में माता पिता की सेवा, समाज में ज़रूरतमंद की सहायता, बिना नाम या यश की अपेक्षा के किया गया कार्य, यही सच्ची सेवा है। माताजी के अनुसार जो भक्त सेवा करता है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि निरंकार उसकी भावना को देखता है, दिखावे को नहीं। 3. आज के भक्त को किन बातों से बचना चाहिए? माताजी ये भी समझाती हैं कि आज के समय में भक्त को कुछ चीज़ों से विशेष रूप से बचना चाहिए। अहंकार, नकारात्मक सोच, दूसरों की निंदा, धर्म के नाम पर भेदभाव। एक सच्चा भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बल्कि वो हर इंसान को अपने समान मानता है। 4. माताजी का सबसे सुंदर संदेश, पहले इंसान बनो। माताजी का ये वाक्य बहुत गहरा अर्थ रखता है। धर्म से पहले इंसानियत। अगर एक व्यक्ति अच्छा इंसान बन गया तो वही सबसे बड़ा भक्त है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, सहनशीलता हो और क्षमा करने का भाव हो। आज के समय में माताजी का भक्तों के लिए मार्गदर्शन। आज का समय बहुत तेज है। इंसान के पास साधन तो बढ़ गए हैं, लेकिन धैर्य, शांति और संतोष कम होता जा रहा है। ऐसे समय में माताजी का मार्गदर्शन भक्तों के लिए एक दीपक की तरह है, जो अंधकार में भी सही रास्ता दिखाता है। माताजी हमेशा ये समझाती हैं कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, इंसान के मूल कर्तव्य नहीं बदलते। एक सच्चा भक्त वही है जो बदलते युग में भी अपने संस्कारों को जिंदा रखे। 1. माताजी के अनुसार भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए? माताजी कहती हैं कि भक्त की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी वाणी, व्यवहार और सोच से होती है। एक सच्चा भक्त मीठी वाणी बोलता है, किसी को जानबूझकर दुख नहीं देता, क्रोध में भी संयम रखता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। आज जब छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, माताजी हमें सिखाती हैं कि रिश्तों को निभाना भी एक प्रकार की भक्ति है। 2. माताजी और युवाओं के लिए विशेष संदेश। माताजी का युवाओं के लिए संदेश बहुत स्पष्ट और सरल है। वो कहती हैं कि युवा शक्ति अगर सही दिशा में लग जाए तो समाज अपने आप बदल सकता है। आज का युवा करियर की दौड़ में है, प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है और जल्दी सफल होना चाहता है। माताजी समझाती हैं कि सफलता बुरी नहीं है, लेकिन अगर सफलता के साथ संस्कार न हो तो वो खोखली हो जाती है। माताजी का संदेश है, मेहनत करो, ईमानदारी से आगे बढ़ो और किसी को गिराकर ऊपर मत चढ़ो। ऐसा युवा ही सच्चा भक्त कहलाता है। 3. दुख के समय भक्त को क्या करना चाहिए? हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन माताजी ये सिखाती हैं कि दुख हमें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। जब जीवन में परेशानी आए तो सच्चा भक्त निराश नहीं होता, शिकायत नहीं करता और किसी को दोष नहीं देता। वो ये समझता है कि हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई सीख छुपी होती है। माताजी कहती हैं कि जो दुख में भी धन्यवाद करता है वही सच्चा भक्त है। 4. माताजी का संदेश, दिखावे की भक्ति से बचो। आज के समय में भक्ति भी कई बार दिखावे का रूप ले लेती है। माताजी इससे सावधान रहने को कहती हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि केवल शब्दों में निरंकार का नाम लिया जाए या दूसरों को ये दिखाया जाए कि हम बहुत धार्मिक हैं। सच्ची भक्ति वो है जो अकेले में भी वही रहती है, बिना किसी देखने वाले के भी सेवा करती है और बिना प्रशंसा के भी संतोष देती है। 5. माताजी के अनुसार परिवार में भक्त की भूमिका।
माताजी ये भी सिखाती हैं कि घर ही पहला सत्संग होता है। अगर इंसान घर में अच्छा नहीं है तो बाहर की भक्ति अधूरी है। एक भक्त को चाहिए कि माता पिता का सम्मान करे, बड़ों की बात सुने और बच्चों को अच्छे संस्कार दे। परिवार में प्रेम और समझदारी बनाए रखना भी माताजी के अनुसार एक बड़ी साधना है। माताजी के अनुसार क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से कैसे बचें। माताजी हमेशा ये कहती हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर होता है। क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या ये 3 ऐसे भाव हैं जो धीरे धीरे इंसान की शांति, रिश्तों और भक्ति सब कुछ छीन लेते हैं। एक सच्चा भक्त वही है जो इन भावों को पहचान कर उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दे। क्रोध तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। माताजी सिखाती हैं कि क्रोध कमजोरी नहीं, पर उसे नियंत्रित न कर पाना कमजोरी है। जब क्रोध आए तो माताजी का मार्ग ये है, तुरंत प्रतिक्रिया न दे, कुछ क्षण मौन रखे, मन में निरंकार का स्मरण करे। मौन में वो शक्ति है जो बिगड़े हुए रिश्तों को भी बचा सकती है। एक भक्त जानता है कि क्रोध से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता, लेकिन शांति से बहुत कुछ जीता जा सकता है। माताजी कहती हैं कि जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं टिकता। अहंकार कई रूपों में आता है, ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, यहाँ तक कि भक्ति का भी अहंकार। एक सच्चा भक्त अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद को नहीं, निरंकार की कृपा को देता है। वो जानता है कि जो कुछ भी है वो स्थायी नहीं है। माताजी सिखाती हैं कि नम्रता ही भक्त की सबसे बड़ी पहचान है। आज का समय तुलना पर टिका हुआ है, कोई आगे बढ़े तो मन में जलन आ जाती है। माताजी कहती हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। दूसरों की सफलता देखकर खुश होना भक्त के हृदय की सुंदरता को दर्शाता है। जो दूसरों की खुशी में खुश है वही वास्तव में शांत है। माताजी का उपाय, निरंतर आत्मनिरीक्षण। माताजी सिखाती हैं कि हर दिन खुद से एक प्रश्न पूछो, आज मैंने किसे दुख दिया, आज मैंने किसे खुशी दी, क्या मेरी सोच शुद्ध थी। ये आत्मनिरीक्षण भक्त को धीरे धीरे भीतर से बदल देता है। माताजी के अनुसार सच्चे भक्त की पहचान ये नहीं कि वो कितना बोलता है, बल्कि ये कि वो कितना सहन करता है। सच्चा भक्त अपमान में भी संयम रखता है, गलत समझे जाने पर भी शांति बनाए रखता है और हर परिस्थिति में मानवता नहीं छोड़ता। माताजी के अनुसार सच्चे भक्त के जीवन से प्रेरक उदाहरण। माताजी हमेशा ये कहती हैं कि उपदेश शब्दों से नहीं, जीवन से दिया जाता है। इसीलिए सच्चे भक्त की पहचान उसकी बातें नहीं, उसका व्यवहार होता है। आइए कुछ ऐसे उदाहरणों को समझते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि वास्तविक भक्ति क्या होती है। उदाहरण 1, अपमान में भी शांति। एक बार एक सेवक बहुत मन से सेवा कर रहा था, लेकिन किसी ने सार्वजनिक रूप से उसकी गलती निकाल दी। उस समय वो चाहता तो जवाब दे सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाद में जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि अगर मैं शांति छोड़ देता तो मेरी सारी सेवा व्यर्थ हो जाती। माताजी इसी को सच्ची भक्ति कहती हैं, जहाँ अहंकार नहीं, समझदारी बोलती है। उदाहरण 2, बिना पहचान की सेवा। माताजी बताती हैं कि कई भक्त ऐसे होते हैं जो चुपचाप सफाई करते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं और कभी सामने नहीं आते। वे ये नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सेवा का फल शांति होता है, प्रसिद्धि नहीं। ऐसे भक्तों के लिए माताजी कहती हैं कि जो दिखता नहीं वही सबसे अधिक जुड़ा होता है। उदाहरण 3, दुख में भी विश्वास। एक परिवार ने जीवन में बहुत कठिन समय देखा, बीमारी, आर्थिक परेशानी और अपनों का साथ छूटना, सब कुछ। फिर भी उस परिवार ने कभी शिकायत नहीं की। वे कहते थे कि निरंकार जो करेगा वही हमारे लिए अच्छा होगा। माताजी समझाती हैं कि विश्वास वही है जो दुख में भी टूटे नहीं। उदाहरण 4, दूसरों की खुशी में खुशी। एक भक्त था जिसे बार बार अवसर नहीं मिल पाता था, लेकिन जब किसी और को आगे बढ़ते देखा तो उसने पूरे दिल से खुशी मनाई। माताजी कहती हैं कि ईर्ष्या जहाँ खत्म होती है वहीं भक्ति शुरू होती है। उदाहरण 5, घर से शुरू हुई भक्ति। एक व्यक्ति सत्संग नियमित जाता था, सेवा भी करता था, लेकिन घर में चिड़चिड़ा रहता था। जब उसने माताजी का संदेश समझा तो उसने पहले अपने व्यवहार को बदला। माता पिता से प्रेम, बच्चों के साथ धैर्य और जीवन साथी के साथ सम्मान। माताजी कहती हैं कि जिसके घर में शांति है वही सच्चा भक्त है। माताजी का गहरा संदेश। माताजी बार बार ये समझाती हैं कि भक्ति कोई अलग काम नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर आपके भीतर दया है, नम्रता है और मानवता है तो आप पहले से ही सही मार्ग पर हैं।